भी चाहने वाले अपने भाइयों से निवेदन करेंगे कि एक अजय चौहान आ गया उस परिवार से, हजारों अजय चौहान जुड़े हुए हैं। एक अति पिछड़ा ना उस परिवार से अलग हो गया, हजारों अति पिछड़ा जुड़े हुए हैं। हाँ, अजय चौहान तो व्यक्तिगत आप कहिए लिखिए, लेकिन अगर वैसे करके गाली दीजिए, साहब के चाहने वाले लोग अगर ट्रोल और गाली देंगे तो मेरा तो जो होगा होगा ही। हमको तो लोग कह रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा पिछड़ा ना जैसे उस गाली से नवाजा जाएगा। राजनीतिक विचारधारा दूरी हो गया, अलग हो गया। एक सवाल था कि क्या ओसामा साहब के जीतने से पच नहीं रहा, ये भी लोग तो ये इस पे आ जाना चाहते हैं। हम लोग तो उस दौर में खड़े थे ना, एक ही मतलब एक जुबान से ही, ठीक है, वोट हमने नहीं दिया, अपना वक्त ही हमने दिया, 1 ही घंटा का वक्त दिया उस परिवार के लिए। उस समय तक हम खड़े थे जब तक संवैधानिक ताकत नहीं आ गया। संवैधानिक ताकत तो आएंगे बाबू के पास ना। बात सही है कि वैकेंसी जब आरजेडी में ही है, समझिएगा, इस बात को हम समझ, इतना तो चेतना है ही। हम 20 साल से पंचायत के प्रतिनिधि हैं, बेवकूफ थोड़े ना है, घर घर का नमक जानते हैं। जो बहुत ट्रोल और बहुत लिख रहे हैं ना, बगल में बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा। 20 साल से ना है, वो भी सामान्य सीट के ना हम लोग मुखिया भैया, तो एक एक घर के नमक को जान रहे हैं, एक एक सिनेरियो को हम समझ रहे हैं। तो हमको तो दिख ही रहा है ना कि एनडीए में कोई वैकेंसी नहीं है, इस बात को आप कह रहे हैं। हम भी मान रहे हैं कि एनडीए में वैकेंसी नहीं है, आरजेडी में महागठबंधन वैकेंसीज बहुत है। तो लालच की बात तो जिला अध्यक्ष में देखे ना, जिला अध्यक्ष में जब हम गए थे, आप लोग थे मीडिया के साथ, पूरा मीडिया चला, लेकिन कभी हमने कोई स्टेटमेंट दिया क्या कि जिला अध्यक्ष हमको काहे नहीं बनाया गया? ठीक है, अब घर से बाहर आएगा तो ऐसा हम नहीं कहने जा रहे कि जिला अध्यक्ष नहीं बनाया या आपने ये कमी था या आरजेडी में बहुत बड़ा ये था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी से हम मिलने गए थे, रमेश कुशवाहा जी के सानिध्य में, यहाँ के लोकप्रिय सांसद विजय लक्ष्मी जी के सानिध्य में हम गए थे मिलने। उनसे मिल करके उनसे जैसो अभिवादन हमने किया, तो ये भी एक सम्मान की बात थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सीएम के फेस के। अजय चौहान गद्दार हो सकता है, ये तो देखा जाएगा, वक्त की बात है। वफादारी की बात करिएगा, है जवाब। कौन थे हिना साहब के साथ, कौन लोग थे बता दीजिए जरा। हम ही जैसे ना गद्दार थे, लिख दीजिएगा लोग, हम ही जैसे गद्दार थे, छोटे छोटे गद्दार थे। कोई बड़ा लीडर था क्या हिना साहब के साथ? चुनाव में इंडिपेंडेंट जब अभिभावक स्वरूप हिना साहब लड़ी हुई थी, तो हम ही जैसे ना गद्दार थे लोग। तो मेरे भी पंचायत से 1350 वोट था ना, तो 1350 वोट क्या महागठबंधन के लोगों का था? यहां भी 1300 कुछ वोट था, महागठबंधन और माले के लोग मदद किए थे। माननीय सांसद महोदय का लगभग 2200 वोट था, 1350 वोट विजय ये हिना साहब का था ही ना। तो हम जैसे गद्दार 1350 वोट जोड़ के 3 लाख खड़ा किए थे। कोई बड़ा चेहरा था? बड़ा चेहरा वाला जो तो अपना कर रहे थे जिंदाबाद, तब न जानते। वफादार तब न कहा जाता कि जिसके लिए साहब किए हैं, उस बड़ा चेहरा वाले जितने लोग हैं ना, मुखौटा पहन के घूम रहे हैं, अगर छोड़ के आकर के मैडम का हाथ मजबूत किए रहते तब ना कहा जाता। सैद्धांतिक मूल्यों का वहां ताकत है, लेकिन उनके दुख के घड़ी में आप नहीं थे और हम जैसे गद्दार लोग थे खड़ा। अगर आप गद्दार ही कहते हैं तो हम स्वीकार लिया। पे आप जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान को देख रहे हैं, जो इन दिनों काफी चर्चाओं में है। कई ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि ये बहुत जल्द जदयू का दामन थाम सकते हैं। बीते दिनों एक फोटो वायरल हुआ, इसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात करते हुए पटना में दिखाई दे रहे हैं। और वहीं देखा जाए साहब परिवार के जो करीबी हैं डब्लू खान, बीते दिन उन्होंने बयान भी दिया था अजय चौहान को लेकर। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज जा रही है, सबको प्रणाम, सबको सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। क्या कहिएगा, इन दिनों सीवान की राजनीति में अजय चौहान काफी चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। सभी की निगाहें आप ही के ऊपर टिकी है। कब जदयू में जाएंगे, कब राजद का दामन छोड़ देंगे। हालांकि आपने तो क्लियर कर दिया कि राजद में नहीं है, लेकिन जदयू में कब जाएंगे इसकी चर्चा तेज हो गई है। चर्चा है, सिवान के मालिक लोग, देश दुनिया के मालिक लोग मोहब्बत प्यार देते हैं, सर झुकाकर उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। और अभी तो चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का महासम्मेलन हुआ था, उसी दिन बड़े सम्मान के साथ रमेश कुशवाहा जी का एक मंतव्य वायरल होता है कि 12 बजे रात को भी मुखिया संघ का अध्यक्ष खोजेंगे तो उनके साथ कदम से कदम मिला के हम खड़ा हैं। देखिए, हम पहले भी हम बता चुके हैं कि उनका एक बयान था मंच से ही कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, एज ए सांसद प्रतिनिधि के रूप में जहां आप खोजिएगा सबके लिए खड़ा है, सबके लिए दरवाजा खुला। तो इसके लिए जिला मुखिया संघ उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है कि भाई बहुत बेहतरीन तरीका से अपने सबको समायोजन करके जो मंतव्य दिया था एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में, वो जो हम लोगों के लिए
बहुत ताकत के रूप में मिला था। और उसी दिन हमने कहा था कि अभी हम आरजेडी के साथ नहीं है, क्योंकि एक अपना सिद्धांत एक वसूल रखते हैं। हम एक साधारण कार्यकर्ता, हम कोई बड़े लीडर नहीं है। और डब्लू भैया का भी बयान सुने थे, कहीं सिकवा शिकायत में डब्लू भाई बड़े भाई हैं और उनका दर्द जो हम देखे तो स्वाभाविक बड़े भाई के रूप में उनकी मायूसी, उनकी दर्द थी कि अजय भाई अगर जा रहे हैं तो व्यक्तिगत कष्ट होगा। बड़ा बेहतरीन, मतलब लगातार 15 साल बेहतरीन रिलेशन परिवार से रहा है और परिवार से सम्मान की कहीं कोई कमी नहीं रही है। रिलेशन बहुत अच्छा रहा, सबसे रिलेशन अच्छा रहा। डब्लू भैया बहुत सम्मान देते थे। सवाल वहां नहीं था, सवाल ना आरजेडी से समस्या को लेकर के मेरा था, ना साहब परिवार से। साहब परिवार से कल भी सवाल नहीं था और कल भी सवाल नहीं रहेगा। जिस परिवार में हम 15-16 साल बिता के आए हैं, अब वहां से अगर बाहर आ गए तो परिवार पे हम उंगली और गाली तोड़े ना देंगे। ऐसा मेरे खून में नहीं है कि हम ऐसा माने अमर्यादित भाषा का कभी प्रयोग करें या कह दे कि हमको बहुत लाभ नहीं पहुंचा या कह दे कि टिकट नहीं मिला या कह दे कि सम्मान नहीं मिला। ये सब सवाल है ही नहीं, समझने की बात है। लिखने के लिए लोग लिख रहे हैं, स्वतंत्रता है लोकतंत्र में, भिन्न भिन्न तरह की बात लोग लिख रहे हैं। हाँ, एक जरूर कह देंगे लिखने पे, साहब के सभी चाहने वाले अपने भाइयों से निवेदन करेंगे कि एक अजय चौहान आ गया उस परिवार से, हजारों अजय चौहान जुड़े हुए हैं। एक अति पिछड़ा ना उस परिवार से अलग हो गया, हजारों अति पिछड़ा जुड़े हुए हैं। हाँ, अजय चौहान तो व्यक्तिगत आप कहिए लिखिए, लेकिन अगर वैसे करके गाली दीजिए, साहब के चाहने वाले लोग अगर ट्रोल और गाली देंगे तो मेरा तो जो होगा होगा ही। हमको तो लोग कह रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा पिछड़ा ना जैसे उस गाली से नवाजा जाएगा। तो साहब के शुभचिंतक इस तरह से नहीं लिख सकते। हम लोग भी साहब के जब शुभचिंतक थे तो किसी पे हम लोग व्यक्तिगत कभी गाली नहीं लिखे थे। कौन एंट्री किया, कौन गया, जब तक आपके साथ है तब तक जनाधार है, जब तक आपके साथ है तब तक बहुत हम संयमित है, जब तक आपके साथ है सब कुछ मेरा बेहतर है। और इनके सब किसी वजह से अगर आपका साथ छोड़ दे तो सारा एलिगेशन जनाधार नहीं है, गाली गलौज गद्दार है। तो ये कहीं भी इन चीजों का जगह लोकतंत्र में नहीं है। तो हम तो साहब के चाहने वाले से जरूर निवेदन करेंगे कि ठीक है आपकी स्वतंत्रता है, लिखिए, लेकिन साहब के चाहने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम उस कड़ी में थे ना, तो काफी आगे बढ़ चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस कड़ी में थे तो हम लोगों ने कभी बता दीजिए ना। हाँ, सैद्धांतिक तौर पे हम जरूर वकालत किए हैं, मजबूती से बात को रखे हैं और उस परिवार से शिकवा शिकायत न है, न था, न रहेगा। मैडम अभिभावक थी, हैं और रहेगा। राजनीतिक विचारधारा दूरी हो गया, अलग हो गया। एक सवाल था कि क्या ओसामा साहब के जीतने से पच नहीं रहा, ये भी लोग तो ये इस पे आ जाना चाहते हैं। हम लोग तो उस दौर में खड़े थे ना, एक ही मतलब एक जुबान से ही, ठीक है, वोट हमने नहीं दिया, अपना वक्त ही हमने दिया, 1 ही घंटा का वक्त दिया उस परिवार के लिए। उस समय तक हम खड़े थे जब तक संवैधानिक ताकत नहीं आ गया। संवैधानिक ताकत तो आएंगे बाबू के पास ना, शुभकामना है। अब इसमें लोकतंत्र है ना, कहने के लिए लोग कहेगा। उससे पहले अगर छोड़ते तो लोग क्या बोलता, यही ना बोलता कि बहुत बड़ा गद्दार है, बीच मझदार में छोड़ के भाग गया। वहां भी तो नहीं हट सकते थे। और जब जीत गए तब लोग कह रहे हैं कि भाई पच नहीं रहा। तो ये कहने की स्वतंत्रता है, वो सवाल नहीं है। हम पहले से भी कहें। दूसरा कि ऐसा नहीं कि हम आरजेडी से निकल गए तो आरजेडी पे बहुत हमला की बात आ गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब इन न्यूट्रल तो कहीं किसी पे सवाल नहीं। हम पूर्व में भी बताएं कि हमको व्यक्तिगत कसक था, व्यक्तिगत कसक से दूरी हुआ। हमें कार्यकर्ता, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता, हम कोई बड़े लीडर नहीं है। जी, जो भी राजनीति विद्वान है वो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अजय चौहान आखिर क्या सोच के पार्टी छोड़े हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो राजद में वैकेंसी बहुत ज्यादा है। वैकेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली पड़ा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या सोच के उन्होंने राजद, अब आप ही के सवाल पे जवाब देते हैं, मालिक लोग सुनेंगे। यह बात सही है कि वैकेंसी जब आरजेडी में ही है, समझिएगा इस बात को हम समझ, इतना तो चेतना है। हम 20 साल से पंचायत के प्रतिनिधि हैं, बेवकूफ थोड़े ना है, घर घर का नमक जानते हैं। जो बहुत ट्रोल बहुत लिख रहे हैं ना, बगल में बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा। 20 साल से ना है, वो भी सामान्य सीट के ना हम लोग मुखिया भैया। तो एक एक घर के नमक को जान रहे हैं, एक एक सिनेरियो को हम समझ रहे हैं। तो हमको तो दिख ही रहा है ना कि एनडीए में कोई वैकेंसी नहीं है। इस बात को आप कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि एनडीए में वैकेंसी नहीं है। आरजेडी में महागठबंधन में वैकेंसीज बहुत है। महागठबंधन में वैकेंसी है, 7 सीट खाली है। अति पिछड़ा के नाते निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समायोजन होता। मेरे लिए समायोजन कोई फैक्टर ही नहीं है ना। अगर समायोजन फैक्टर रहता है तो फिर आके इधर जिंदाबाद करके टिकट के लालच में, कभी नहीं हुआ। हम एक साधारण मुखिया, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में पहले से ही कह रहे हैं। हम समझते हैं टिकट मिले नहीं मिले, हाँ ये जरूर है, दूरी क्यों हुआ, इन चीजों को समझ लिया जाए। केवल हमने वोट किया है भीषम को, भीषम कुशवाहा जी को हमने वोट किया, कह के किया।
अब मेरे खून में वैसा नहीं है कि अगर हम वोट कर दिए विषम जी को, एनडीए के जो हमारे यहाँ प्रत्याशी थे अमरजीत जी के अगेंस्ट में अगर हमने वोट कर दिया और सर्वविदित है ना, ये गलत, हम तो महागठबंधन में हम तो इस गलत को स्वीकार रहे हैं ना, इस गलत को तो हम स्वीकार रहे हैं, चूंकि बहुत दर्द में थे। यही घर है ना, मेरे घर पे बैठे हुए बड़ी ताकत के साथ ना लोकतंत्र में उनको, हम तो नेता तो थे नहीं, हम एज ए कार्यकर्ता बड़ी ताकत के साथ ना वोट देकर उनको चुनाव जिताए थे। और मेरे घर में इतना बड़ा अगर ऑकरेंस होता है, वो गलती अगर किसी को नहीं दिखता है और हमने उनके अगेंस्ट में वोट कर दिया, गलती दिखता है, तो मालिक लोग से कहेंगे कि जरा उस पर एक बार विचार कर लीजिए। जो लोग अगर कह रहे हैं, अगर आपके परिवार में आप जिसको ताकत दिए हैं, अगर आपके परिवार में कोई घटना, हमको मुखिया लोग बना दिया, हम अपनी पे ही आ जाते हैं। जो आदमी हमको मुखिया बना दिया और उसके सुख दुख में नहीं खड़ा हो, और अगर मेरे अगेंस्ट में वोट करे कहीं दूसरे को, आपको लोग कहे कि नहीं उनके जो सिद्धांत से अलग वोट कर दिया, तो ये बताइए अगर वो सही है तो इन चीजों को हम स्वीकार लें कि हमने ये गलती किया है। नहीं, आपने हार हुई थी अमरजीत कुशवाहा और महागठबंधन के तमाम लोग सदमे में थे, उस समय आपने घाव पे मरहम लगाने के वजह नमक छिड़कने का आपने काम किया। भाई राजनीतिक हम राजनीतिक चीजों में, अच्छा राहुल बाबू, राजनीतिक चीजों में मरहम लगा, हम जिसके अगेंस्ट में वोट किए हैं वहां मरहम लगाने की बात है। वोट का मरहम आपको दिख रहा है? केवल अमरजीत कुशवाहा की हार थोड़ी हुई थी, नहीं वोट का मरहम आपको दिख रहा है ना, जान का मरहम नहीं दिख रहा है। सवाल यही पैदा हो जाता है, सिंपल समझिए, वोट का मरहम कितना बड़ा है, सदमे में थे, इस बात को आप मान रहे हैं ना। हार सदमा था, मौत सदमा नहीं हो सकता है क्या? आप ही पे आ जाते हैं, हार तो सदमा है। अगर वही मरहम इस मौत पे अगर हुआ रहता तो नहीं बोलते ना, जगह नहीं रहता ना, बताइए जगह रहता। और जो लोग लिखने वाले हैं, एक दो मित्र हमारे लिखे थे और एक दो मित्र कमेंट भी कर रहे हैं कि अरे ऐसा कहाँ है, वो तो गए थे, आप मूर्ख मत बनाइए, पूछिए मत, सुनिए, मीडिया के सामने कर रहे हैं। पूरा बिलासपुर की बात कर रहे हैं, बिलासपुर मेरा घर है, मेरे दरवाजा को तो छोड़ दिया जाए। पूरा बिलासपुर में 5 साल में किसी के घर में आया नहीं है, हमारी बात तो छोड़ दीजिए अगर कर तो। दावे के साथ कह रहे हैं, प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि कहीं नहीं। और जो लोग कह रहे हैं कि मुखिया ये आपके घर उनके लोग पूछने गए थे, तो बताइए हम मुखिया और किसी घर में कोई घटना दुर्घटना हो और हम कहते कि हमारी माँ पूछने गई थी, हमारे पिताजी पूछने गए थे, हमारे भाई पूछने गए थे, हम जिसको विधायक बनाए उम्मीद उसी से ना है जी। और मुखिया संघ के लोगों ने अध्यक्ष बनाया है, तो कहने एक मान सम्मान है, और मेरे मान सम्मान, और आप मरहम की बात कर रहे थे, तो मेरे यहाँ घटना घटी तो उस पर मरहम का कोई मीन्स नहीं है। लेकिन वो हारे, वो बहुत बड़ा मरहम, वहां जरूरत थी हमारी, ये बात कर रहे हैं ना, ये जरूरत थी। लेकिन मेरे घर उतना बड़ा घटना, उनकी जरूरत हमको नहीं थी, हमने किया है, हम तो मजबूती से कह रहे हैं। और हम लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं ना, 5 साल के लिए ना हमने आपको वोट किया था। हम कोई नेता है, कोई एमएलए का हमको टिकट मिला था, या एमएलए जीत के थोड़े ना आरजेडी में थे कि लोग कह देगा कि एमएलए का टिकट मिल गया तो आपको नहीं करना चाहिए। हम कार्यकर्ता के रूप में अपना लगा खा के हमने जिंदाबाद किया है, और कोई दूसरा लोभ लालच में हमने नहीं किया है। और रहा लोभ लालच की बात, तो जिलाध्यक्ष में देखे ना, जिलाध्यक्ष में जब हम गए थे, आप लोग थे मीडिया के साथ, पूरा मीडिया चला, लेकिन कभी हमने कोई स्टेटमेंट दिया क्या कि जिलाध्यक्ष हमको काहे नहीं बनाया गया? ठीक है, अब घर से बाहर आएगा तो ऐसा हम नहीं करने जा रहे कि जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, या आपने ये कमी था, या आरजेडी में बहुत बड़ा ये था। हम उस परिवार में रह के आए हैं, तो परिवार में रह के फिर उसके बाद हम गाली नहीं दे सकते, ना उस परिवार ना उस परिवार। हाँ, मेरा अपना सैद्धांतिक था कि उसके बाद हम नहीं जा सकते थे, मेरा रास्ता कुछ अलग था। उसके बाद जाते तो फिर मीडिया में लोग पूछते ना कि भाई तुम तो वोट किए विषम जी को, और फिर इधर आके जिंदाबाद कर रहे हो शामा साहब का, जवाब रहता मेरे पास। कम से कम ये है ना जी कि हम दिए हैं तो खुल के कह रहे हैं कि ठीक है, देने वाला देगा। मुखिया जी, राजद परिवार में जब देखा जाए, हिना साहब जो दूर थी, उस समय आप राजद से भी दूर होकर हिना साहब के साथ, उस परिवार के साथ। शुरू में नहीं कहे आपको, शहाबुद्दीन साहब ने हमको कहे थे, फिर मरहम की बात आ गई। शहाबुद्दीन साहब ने मेरे दर्द पे मरहम लगाए थे। हमारे पंचायत में उस समय मुखिया थे, और आपको बताया भी मीडिया के सामने कि शहाबुद्दीन साहब जिस समय हमारे परिवार पे जब विपत्ति का घड़ी था, कोलदीपा गांव है, पता करवा लीजिएगा, कोलदीपा गांव है, 2011 में आग लगता है, 60-65 घर जल के खाक हो गए थे, दलित परिवार का, पूरे क्षेत्र के सभी लोग थे। उस समय शहाबुद्दीन साहब मरहम के रूप में हमारे उस परिवार के लिए बहुत सारा सामान भेजे थे, और शहाबुद्दीन साहब हमको फोन करके बोले थे अजय जी काम कर रहे हैं, यही डब्लू भैया थे, तो हमारे डब्लू भैया सही अजीज आदमी है, और बहुत सम्मान के साथ डब्लू भैया थे,
पूछिएगा कभी WBS अगर गलत कह रहे होंगे तो। हमारे बड़े भाई हैं और उन दर्द में तो स्वाभाविक है कि एक छोटा भाई अगर साथ छोड़ रहा है तो निश्चित तौर पे दर्द है, लेकिन अब दर्द है तो क्षमा चाहते हैं भैया, आपसे भी पारिवारिक संबंध है, राजनीतिक दूरियां जरूर है। अच्छा मुखिया जी, अभी देखा पूरा हो जाने दीजिए। उस समय साहब हमको कहता है काम करना था, उनके साथ जुड़े हुए थे, और जब उनके साथ जुड़े हुए थे तो जहां थी उनके साथ थे। आरजेडी से अलग हुई तो हम आरजेडी से अलग उनके साथ जुड़े हुए थे ना। तो बताइए जरा, हम प्रदेश में महासचिव हमको बनाया गया था तो आरजेडी का झंडा लेके घूम रहे थे ना भैया। और जब प्रदेश में महासचिव बनाया गया था, उतने बड़े पद पर रहने के बाद भी, यहाँ जब लोकल मेरा चुनाव हुआ था, मुखिया वाला चुनाव, तो हमारे ही पार्टी के हमारे जो प्रखंड के हमारे एक साथी लड़े हुए थे, तो कहाँ कुछ ही हुआ। उस समय भी तो हम लड़बे किए न थे। ऐसा कोई कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि गेम, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बंद हो जाएगा, पलट देंगे, तो मुड़ियारी के लोग ना पलटेंगे हमको भाई, कि पार्टी के लोग पलटेंगे। तो उस समय साहब के चलते जुड़े हुए थे, साहब के साथ थे, साहब का परिवार जहां था हम थे। हाँ, ये बात जरूर है, फिर पुनः कहना चाहते हैं, उस परिवार के साथ जुड़े हुए थे तो कभी कोई अमर्यादित किसी के लिए नहीं, और कल भी नहीं रहेगा। नहीं, लोकसभा चुनाव में आपने रमेश कुशवाहा को पानी पीटी के आप पूछ रहे थे। जब लोकसभा का चुनाव था, विजय लक्ष्मी देवी चुनाव लड़ रही थी, आपने रमेश कुशवाहा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा? यही तो मेरा फंडामेंटल राइट है, यही तो मेरा मौलिक अधिकार है। आप तारीफ कर रहे हैं, मौलिक मेरा अधिकार है भैया। हम जिनके साथ थे उनके लिए ना वकालत करेंगे, हमारी बात समझिएगा। हम हैना साहब के साथ थे तो मुद्दाओं पे हमने सवाल किया। हम तो आरजेडी पे भी सवाल करते थे कि नहीं करते थे, बता दीजिए जरा। हम उस समय आरजेडी पे भी सवाल करते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम रमेश जी पे सैद्धांतिक चीजों पे सवाल किए थे। हम जहां थे उनके लिए हम थे मजबूती से खड़ा। आज अगर भीषम जी को हमने वोट किया इस आधार पे कि हमारे लिए मरहम बनेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं ना, उनके साथ और रमेश जी के ही कहने पे उनको हम मदद किए हैं। और रमेश जी को हम धन्यवाद ज्ञापित देंगे कि लाख कोसने के बाद भी उन्होंने ये सम्मान दिया और कहा कि आप एक कदम चलिएगा तो आपके लिए 2 कदम चलेंगे। वो कहे हमको मंच के माध्यम से कि पूरा त्रिस्तरीय पंचायत में, चाहे लेफ्ट के हमारे मुखिया हो या जिला परिषद हो या जैसे भाजपा के हो या जदयू को या राजद को, ये त्रिस्तरीय पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि अगर 12 बजे रात को खोजेगा तो अजय चौहान के हम साथ खड़ा है। तो ये हमारे लिए सम्मान है ना, और हम लोग सम्मान के ही तो भूखे हैं, इसमें कौन सा पाप हो गया भैया। और पुनः मैं कहना चाहता हूं, आप जो सवाल पूछे थे, गए थे निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी से हम मिलने गए थे, रमेश कुशवाहा जी के सानिध्य में, यहाँ के लोकप्रिय सांसद विजय लक्ष्मी जी के सानिध्य में हम गए थे मिलने। उनसे मिल करके उनसे जो सो अभिवादन हमने किया, तो ये भी एक सम्मान की बात थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सीएम के फेस के, कब जदयू में जाइएगा, जदयू यह सदस्यता ग्रहण, निश्चित तौर पर सम्मानजनक तरीका से उन चीजों पे सभी जो सो चीजों पे बातचीत वार्ता चल रही है। और हम कहें कि जो हम लोगों के मालिक हैं, जो हम लोगों के जो सो ताकत के रूप में उनके हक के लिए, उनके आवाज के लिए अजय चौहान समर्पित रहेगा। वो चाहे पंचायत के मालिक हो या जो भी हमारे शुभचिंतक, जो लोग हमको सुन पा रहे हैं, ये जीवन समर्पण के भाव से उन मालिकों में, तो चाहे जिस रूप में सेवा का मौका मिलेगा, सेवा करने का हम कार्य करेंगे। लोभ लालच आना जाना लगा ही रहता है। मुखिया है, मुख्यमंत्री के रूप में है, यही हमको हमारे लिए बहुत है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है कि राजद में जो टूट पड़ा है उसका फायदा एनडीए खूब उठा रहा है, भाजपा अलग खींच रहा है, जदयू अलग खींच रहा है। इस पे चलते क्या कहिए, क्योंकि इस परिवार से आप जुड़े हुए हैं लंबे समय से, तो शब्द क्या होंगे राजद के लिए? नहीं, आरजेडी के लोग भी अपने सांगठनिक चीजों का करेंगे लोग काम। हाँ, ये जरूर पुनः हम कह देना चाहते हैं कि देखिए, समय वोजन का थोड़ा सा था। जैसे मान लीजिए कि हम तो वोट किए तो हम चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कह के आए। बहन लीलावती गिरी जी, एक सवाल उनपे भी आ जाता है, वो तो समर्पित थी ना। मौका मिलना चाहिए था कि नहीं बढ़िया, बता दीजिए जरा, मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? आप हम पे गाली दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बड़े सम्मान के साथ हमारे बगल के ही है ना अरुण गुप्ता जी, कहिया के आरजेडी पुराने, बता दीजिए ना, कितना दिन आरजेडी में उनका कार्यकाल रहा है, कितना दिन समर्पित रहे, कितना दिन आरजेडी में झंडा ढोए, बता दीजिए, जवाब दे दीजिए, कितना दिन आरजेडी में झंडा ढोए। विजय लक्ष्मी के टाइम देखे ना, साहब को क्या क्या नहीं बोले ना, वो वीडियो वायरल हुआ था ना। कोई बात नहीं है, ठीक है, पार्टी उनको टिकट दिया, लोग उनको मदद किए। आप कहिए कि आप आरजेडी थे, कोई सवाल नहीं है, उन पर सवाल नहीं है। राजद से 2 शब्द क्या कहिएगा, जो राजद के शीर्ष
आला नेतृत्व, उन लोगों से क्या अब उस परिवार से राजनीतिक, राजद परिवार से राजनीतिक दूरी है, तो राजद परिवार पे सवाल नहीं है। कुछ नहीं नहीं, अब उस घर से बाहर, अब उस घर से बाहर है, तो अब बाहर आके सुझाव देंगे तो लोग क्या कहेंगे? संजो के रखे उनके। हाँ, ये जरूर आग्रह करेंगे, ये जरूर निवेदन करेंगे। राजनीतिक चीजों में जुबान का बहुत वैल्यू है। आरजेडी के जो भी मजबूत हमारे वफादार साथी हैं, जरूर निवेदन करेंगे। अजय चौहान को गाली दीजिए, अब दुनिया लहसुन कहिएगा जो ये इन लोगों की क्या वजूद है, क्या जरूरत है? यही लोग ना जिन्न है लालू जी के। अजय चौहान नहीं हो सकता, अजय राजभर तो था ही ना जी। अजय कहार है कि नहीं, अजय हजाम है कि नहीं? हमारे जैसे अजय हजाम, अजय कहार, अजय तेली, अजय धमोली, अजय जुल्हा, अजय अंसारी, जो अजय कहार, ये तमाम लोग हैं ना कि अजय तुरा है कि नहीं? तो हम आपके साथ रहे तो सम्मान रहा, और निकल गए तो लात मारिएगा, गाली दीजिएगा। ठीक है, निवेदन जरूर करेंगे। राजनीतिक चीजों में, राजनीतिक विचारधारा में इन ऐसे मूल्यों का कहीं जगह नहीं है। तो व्यक्तिगत अजय चौहान को लिखा जा सकता है, लिखिए गाली, कोई दिक्कत नहीं है। अजय चौहान गद्दार हो सकता है, ये तो देखा जाएगा, वक्त की बात है। वफादारी की बात करिएगा, है जवाब। अगर यही हिना साहब के साथ कुछ ही लोग अगर वफादारी में आ गए रहते तो हिना साहब ही ना सांसद होती। कौन थे हिना साहब के साथ? कौन लोग थे, बता दीजिए जरा। हम ही जैसे ना गद्दार थे, लिख दीजिएगा लोग। हम ही जैसे गद्दार थे, छोटे छोटे गद्दार थे। कोई बड़ा लीडर था क्या हिना साहब के साथ? चुनाव में इंडिपेंडेंट जब अभिभावक स्वरूप हिना साहब लड़ी हुई थी, तो हम ही जैसे ना गद्दार थे लोग। तो मेरे भी पंचायत से 1350 वोट था ना, तो 1350 वोट क्या महागठबंधन के लोगों का था? यहां भी 1300 कुछ वोट था, महागठबंधन और माले के लोग मदद किए थे। माननीय सांसद महोदय का लगभग 2200 वोट था, 1350 वोट विजय ये हिना साहब का था ही ना। तो हम जैसे गद्दार 1350 वोट जोड़ के 3 लाख खड़ा किए थे। कोई बड़ा चेहरा था? बड़ा चेहरा वाला जो तो अपना कर रहे थे जिंदाबाद, तब ना जानते। वफादार तब ना कहा जाता कि जिसके लिए साहब किए हैं, उस बड़ा चेहरा वाले जितने लोग हैं ना, मुखौटा पहन के घूम रहे हैं, अगर छोड़ के आकर के मैडम का हाथ मजबूत किए रहते तब ना कहा जाता। सैद्धांतिक मूल्यों का वहां ताकत है। लेकिन उनके दुख के घड़ी में आप नहीं थे, और हम जैसे गद्दार लोग थे खड़ा। अगर आप गद्दार ही कहते हैं तो हम स्वीकार लिया, लेकिन वो परिवार के साथ सम्मान रहा है। उस परिवार के साथ आज नहीं और कल भी नहीं। फिर पुनः मीडिया के साथ कहना चाहते हैं, आप सभी लोग भाई लोग हमको सुन पा रहे हैं, राजनीतिक दुराव जरूर है, अभी भी कह रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक दुराव, कहीं नहीं सम्मान कम नहीं हुआ। अरे हम उनके साथ मजबूती के साथ थे, सम्मान मिलता था, तभी तो वकालत करते थे। एक फोटो आपका वायरल हो रहा है जिसमें नामांकन के समय की तस्वीर। हम हैं, सुनिए, हम हैं, संजय सिंह जी हैं, लीलावती गिरी जी हैं। उससे पहले भी जब राष्ट्रीय जनता दल से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी मैडम, हम थे, माननीय अवध बिहारी चौधरी जी थे, परमात्मा राम जी थे, और प्रमुख जी थे गुठनी, थे हम लोग मजबूती के साथ। हिना साहब के बगल में बैठे हैं यार। तो हम गए नॉमिनेशन में, डीएम साहब के साथ हम लोग प्रस्तावक थे, गए हुए। तो उसी मजबूती, उसी वफादारी से 3 लाख हम लोगों ने खड़ा किया था। ऐसा नहीं है। और यहां की बात अगर बनावट करिएगा तो पता करवा लीजिएगा, मुड़ियारी में 150 वोट मैडम के समाज का है, 150 वोट अगर आया है तो महागठबंधन के लोगों का वोट नहीं था, एनडीए के लोगों का वोट नहीं था, लोगों का हमने पैर पकड़ा था। हम जैसे ही गरीब गुरबा लोगों का वोट था, हमारे मोहब्बत वाले मालिकों का वोट था, मुड़ियारी के मालिकों का वोट था। तो मुड़ियारी के मालिकों का ताकत धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा करके 3 लाख तक लेके गया था। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने जमीन पे जाकर के मजबूती और वफादारी से हमने कहा, हाँ हमने वोट किया। आप मरहम की बात करते हैं, मेरे मरहम पे कोई नहीं हुआ तो एक सवाल नहीं पूछते हैं लोग। जीरा जैसे पूछे ना, ऐसे हमारे जैसे हजारों लोग थे उनके अगेंस्ट में थे, नाम तो हमने गिना भी दिया है ना, आप पता करवाइएगा। अरे चलिए ना दरौली में जाइएगा तो देखिएगा वही हालत था। अंतर यह कि लोगों ने वोट करके साइलेंट कर गया, अजय चौहान वोट करके बोलना शुरू किया, यही तो फर्क है। तस्वीर भी साझा कर दी है, यही बात है ना, यही बात है। तो आता नहीं है हमको, हम जिसके साथ थे, पहले भी कहे हमेना साहब के साथ थे तो एकदम खुल के थे, हमको आता नहीं है। हमको जो आता है उसमें हम खुश है, लिखने वाले लिखे, कहने वाले कहें, उनकी स्वतंत्रता, हमारी अपनी स्वतंत्रता, अपने स्वतंत्रता के अनुसार जीने का हर वक्त ने काम किया। चलिए, बाकी सिवान और देश दुनिया के मालिक लोग देख ही रहे, उस दर्द में जी रहे थे, दर्द का निर्णय था वो निर्णय। हाँ, पुनः बड़े आदर के साथ रमेश कुशवाहा जी के सानिध्य में उनका मोहब्बत, उनका प्यार, उनका समर्थन प्राप्त हो रहा है।
हमारे हक की बात करेंगे, हमारे मालिकों के अधिकार की बात करेंगे, उनके साथ जुड़ के कदम से कदम चलने का प्रयास करेंगे।